Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Akhil. Students, welcome to my YouTube channel Next in Lectures. क्लास 9th की लेक्चर सीरीज जारी है और आज के लेक्चर में हम इस बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 3 सेट्स एंड फंक्शंस वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के बारे में छोटी क्लासेस से 6 क्लास से सेट्स और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में सीख चुके हैं। हम इसमें थोड़ा बहुत आपके प्रीवियस जो कंसेप्ट हैं उनको रिवाइज करेंगे और कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आज तक आपके पहली क्लासेस में जो है वो क्लियर नहीं हो पाए, तो इंशाल्लाह इस चैप्टर में और इसी चैनल पर आपके जो है वो क्लियर होने जा रहे हैं। पूरी तवज्जो से लेक्चर्स को सुनिएगा और पहले लेक्चर से ही इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर्स लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी जितनी कंफ्यूजन्स हैं सेट्स के बारे में, फंक्शंस के बारे में, उनके ऑपरेशंस के बारे में, वेन डायग्राम के अबाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल वो है सेट्स। सेट्स क्या होते हैं, उसको डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं और कौन कौन से हैं, और इन्हीं वेज के अबाउट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है एक्सरसाइज 3.1 का, वो हम इसी लेक्चर में जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसमें है सबसे पहले सेट। सेट की डेफिनेशन करने से पहले आपको बताता चलो कि सेट को इंट्रोड्यूस जो करवाया था वो था एक जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम था जॉर्ज कैंटन। वो इंट्रोड्यूस करवाया उसने, और वो कहता है कि सेट जो है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड सेट। ये एक ऐसी कलेक्शन है, एक ऐसा मजमुआ है इसका ऑब्जेक्ट्स का, और वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। देखिए, वेल डिफाइंड यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट के अबाउट ऐसी डेफिनेशन जो प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अ कलेक्शन ऑफ बबल्स। अब बबल्स देखें, जहां भी इसको किसी भी जगह पर डिफाइन करें, बबल्स 5 ही होंगे, ए ई आई ओ यू। उसकी प्लेस टू प्लेस जो है ना डेफिनेशन वो चेंज नहीं होगी। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम कहते होते हैं वेल डिफाइंड। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7, अब वो जिस जगह पर क्लास 7 के ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात की जा रही है वो लिमिटेड है वहां पर। अगर हम उसको उससे आउट किसी दूसरे इदारे में, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के अंदर हम जाकर उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं, हमें उनसे ब्रिलियंट स्टूडेंट और भी नजर आते हैं। वो जो डेफिनेशन थी ब्रिलियंट स्टूडेंट की, वो एक लिमिटेड प्लेस के लिए जो थी वो वहां पर तो ठीक थी, लेकिन वहां से बाहर जो थी वो उसकी डेफिनेशन जो है वो रॉन्ग हो गई है। उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। वेल डिफाइंड जो होता है वो प्लेस टू प्लेस उसको हम डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन जो है वो सेम डेफिनेशन हो, वो चेंज ना हो, देन उसको हम कहते होते हैं वेल डिफाइंड। सिमिलरली डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं वो एक तो क्या होने चाहिए, वेल डिफाइंड होने चाहिए, दूसरा डिस्टिंक्ट होने चाहिए। और यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स को जो है वो एनक्लोज कर देते हैं, तो वो एक सेट बन जाता है और उसके हर ऑब्जेक्ट जो है वो उसका एलिमेंट कहलाता है, और हर एलिमेंट को हम कॉमे के जरिए जो वो सेपरेट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यही जो आपको ए ई आई ओ यू की मिसाल दी है, सेट ऑफ वावल्स के कलेक्शन ऑफ वावल्स है। अब देखिए, ए ई आई ओ यू जो है हमने हर लेटर को कॉमे से सेपरेट किया, और ये जो है इसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। एक और बात कि अगर अल्फाबेट्स में से कोई हम एलिमेंट्स लेंगे सेट के, तो उनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, और उसका जो नाम है ना वो आप अल्फाबेट्स में से कोई भी नाम असाइन कर सकते हैं, ए से लेकर जी तक, लेकिन उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट किया करते हैं। ये सेट को रिप्रेजेंट करने की जो है ना ये एक फॉर्म है। आगे भी हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, आगे इसके 2-3 फॉर्म्स हैं टोटल। तो अब ये देखिए, एलिमेंट्स एक तो वेल डिफाइंड है, दूसरा डिस्टिंक्ट है। मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट है वो दूसरे से मिलता जुलता या सेम नहीं आ रहा, वो डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। हर एलिमेंट जो है वो सेट के अंदर सिर्फ एक दफा आया हुआ है, एक से ज्यादा दफा नहीं आया हुआ, तो इसको कहते होते हैं डिस्टिंक्ट। ऐसे एलिमेंट्स को जो कलेक्शन वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट था उसको
इस तरह लिख देने को हम कहते होते हैं सेट। तो देखिए अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसको जो डिस्क्राइब करने के वेज हैं वो है टोटल। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कुछ सेट्स जो वैसे ये टॉपिक हम क्लास 6 से करते आ रहे हैं, आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको वहाँ पर क्लियर नहीं होती, तो हम इसके इस लेक्चर में जो है वो इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। मैं आपको जो प्रीवियस हमने इस सेट्स के अबाउट कुछ सेट्स जो वेल नोन है उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ सुना हुआ है, तो मैं दोबारा आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम कहते होते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आज का हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को समझने के लिए आपको इन सेट्स को रिमाइंड करना, रिवाइज करना जरूरी है, ताकि आपको पता चले कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसको हम किस लेटर से डिनोट करते होते हैं। और उसके बाद देखें हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। और नेचुरल नंबर्स जो है ना, ये काउंटिंग नंबर्स भी कहलाते हैं। तो ये हमारे पास होते हैं 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है। 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स हैं, काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, आगे सारे नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर्स के अंदर। इसी तरह इसके बाद है डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं, इसको हम कहते होते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ होल नंबर्स। अब सेट ऑफ होल नंबर्स में जो एलिमेंट्स हैं वो जस्ट क्या है, यहाँ पर जीरो जो है वो नेचुरल नंबर से एक्स्ट्रा है, बाकी सारे का सारा वो सेट जो है वो क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा सिवाय जीरो के। और इसमें अगर हम जीरो को ऐड कर रहे हैं तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन गया। इट मींस के सेट ऑफ होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद है हमारे पास ओ से रिप्रेजेंट करेंगे हम सेट ऑफ ऑड नंबर्स। सेट ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसे होते हैं जो 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते। इट मींस कि आप उसको 2 पे डिवाइड तो कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई ना कोई रिमाइंडर जो है वो अदर देन जीरो आ जाता होता है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये जितने भी नंबर है ये 2 पर एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। अब वो चाहे प्लस के हों चाहे माइनस के हों, हमें ये देखना है कि क्या वो डिविजिबल ऑफ 2 है या नहीं है। अगर नहीं है तो देन वो ऑड होंगे। ये आ जाएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5 एंड प्लस माइनस सो ऑन। यानी कि जितने भी नंबर हैं वो 2 पर डिविजिबल नहीं है, एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं है, इनको हम कहते होते हैं ऑड नंबर्स। इसी तरह ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट ऑफ इवन नंबर्स को। सेट ऑफ इवन नंबर्स, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो होते हैं जो 2 के एग्जैक्ट डिविजिबल होते हैं, जैसा कि 0 हो गया, 2 है, 4 है, 6 8 10 एंड सो ऑन। अब ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिविजिबल ऑफ 2 है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस अप टू सो ऑन। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिविजिबल ऑफ 2 होंगे तो वो इवन नंबर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास z से डिनोट करेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको क्लियर करता चलूं, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपको काफी सारी नई चीजें जो है वो यहाँ पर सीखने को मिलेगी। इसी जगह पे देखें, मैंने कुछ सेट्स यहाँ पर आपके सामने पुट किए हैं। नेचुरल नंबर को हम इसके जो पहला लेटर है n उसके साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होल नंबर के सेट को भी पहले लेटर w से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑड को पहले लेटर o से, इवन को e के, इवन के जो पहला लेटर था उसको e से डिनोट किया। सेट ऑफ इंटीजर को हमने i से डिनोट नहीं किया, बल्कि हमने z से डिनोट किया है। वो क्यों किया है? उसकी वजह ये है कि जर्मन वर्ड है जोहल। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है ना कि इस सेट को इंट्रोड्यूस करवाने वाला जो मैथमेटिशियन था वो जर्मन का ही था, और उसने अपनी जो लैंग्वेज है उसमें एक वर्ड जो है वो यहाँ पर लिया है, जोल या जोलन कह लें। इन दोनों का जो मीनिंग है ना, ये होता है इंटीजर्स। तो यहाँ पर उसने इसके सेट को बजाय इसके इंग्लिश के पहले लेटर जो था आई, इंग्लिश वर्ड जो इंटीजर है उसके पहले लेटर आई से डिनोट करने के वो उसने जोहल या जोलन का जो पहला लेटर है ना जी, इससे इसको डिनोट किया है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपको इसकी डेफिनेशन कहता है तो आप कहते हैं कि सेट ऑफ होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स।
कि यहाँ पर देखें सारे होल नंबर्स तो हैं ही, लेकिन साथ ही इसके क्या आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि होल नंबर में तो जस्ट पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो पॉजिटिव नंबर भी है इसमें और नेगेटिव नंबर्स भी हैं। ये हमारे पास क्या कहलाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाता है। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, जिसको हम पी से नोट करते होते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स को कहते होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं, एक बजाते खुद वही नंबर और एक उसका वन होता है। वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है और वो बजाते खुद होगा। ऐसे नंबर्स को हम कहते होते हैं प्राइम नंबर्स, और उसके सेट को, सेट ऑफ प्राइम नंबर, उसको पी से डिनोट करते हैं। आप देखिए इसमें होगा वो 2 होगा, 3 होगा, 5 है, 7 है, 11 है, 9 नहीं आएगा क्योंकि 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं, 1 3 है, 9 बनता है, 11 है, इसके बाद 13 है। अब ये चाहे प्लस के हों या माइनस के, हमें देखना है कि उसके मैक्सिमम फैक्टर कितने बन रहे हैं। जिस नंबर के भी दो फैक्टर बनेंगे ज्यादा से ज्यादा, उसको हम कहेंगे प्राइम नंबर, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भी ना कहें, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर बनते हो। कि कम से कम एक फैक्टर जो बनता है वो वन का बनता है, वन प्राइम नहीं है। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि वन को भी प्राइम में कंसिडर कर देते हैं, समझते हैं कि इसके जो है वो फैक्टर जो है वो एक अपने आप बन रहा है, तो वो प्राइम नहीं है। हमें वो नंबर लेने हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर बनते हो। और ये बात देखें, अगर यहाँ पर गौर करें, इस सेट के अंदर टू एक ऐसा नंबर है जो प्राइम होने के साथ साथ इवन नंबर भी है। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर इन होल प्राइम नंबर सेट। पूरे के पूरे प्राइम नंबर सेट में एक टू ही है जो सिर्फ और सिर्फ इवन भी है और प्राइम भी है। इसके बाद है हमारे पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले चैप्टर में भी करवा चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर था हमारा फर्स्ट चैप्टर का, उसमें सेट ऑफ रैशनल नंबर हमने कहा था कि ऐसे नंबर्स होते हैं जो p बाय q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, मींस वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो, सच दैट p एंड q जो है ये दोनों बिलोंग करते हो इंटीजर्स से, एंड ये सिंबल एंड का है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो डिनोमिनेटर में नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहते हैं और उसके सेट को हम q से डिनोट करते होते हैं। और अगर हम बात करते हैं सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स की, उसको हम डिनोट करते होते हैं q प्राइम से, q डैश कह लें, जो भी है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स, और इसका जो सेट होता है ये कैसे होता है कि जो p बाय q की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि p बाय q such that p q does not belongs to q, सॉरी z, यानी कि वो इंटीजर से बिलोंग ना करते हो, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए रैशनल होने के लिए ना तीन कंडीशंस का एट अ टाइम सेटिस्फाई होना जरूरी है। फ्रैक्शन फॉर्म में हो, दोनों नंबर्स इंटीजर्स हो और डिनोमिनेटर जो वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती, वो नंबर जो वो रैशनल नहीं रहता बल्कि इररेशनल हो जाता है। तो ये हमारे पास है सेट्स। एक और यहाँ पर आखिरी जो है वो भी आपको बताता चलूं, जिसको हम कहते होते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, या इसको हम ऐसे कह लें, आर जो होता है रियल सेट, ये जितने भी रैशनल हैं और जितने भी इररेशनल हैं उन तमाम को अगर हम कंबाइन कर लें, उनका यूनियन ले लें, इकट्ठा कर लें, वो रियल सेट बनता है। और रियल सेट इन तमाम सेट्स का पेरेंट सेट होता है। मतलब इस रियल सेट के अंदर जितने भी सेट हैं, बाकी हमने नेचुरल, इवन, ऑड, होल, प्राइम, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, ये सारे डिस्कस किए, ये सारे के सारे इस रियल सेट के अंदर आ जाते हैं, इसलिए इसको हम पेरेंट सेट भी कहते होते हैं। ये था वो कंसेप्ट, वो चीजें जो हम छोटी क्लासेस में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, इनको रिमाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आपको यहाँ पर ये बातें जरूरी तौर पर याद होनी चाहिए कि
अगर मैं कहता हूँ कि इवन नंबर का सेट है, तो आपको पता होगा उसको डिनोट हम पी से करते हैं, उसके अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर है, तो हमें पता होना चाहिए कि इसको हम पी से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो वाले हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर बनते हैं। मतलब हमें उसकी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। मीन्स कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, तो उसकी फैमिली जो है वो नेचुरल नंबर उसको एन से डिनोट करते हैं, और उसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। जब ये बातें हमें पता होंगी तो हमें अब इजीली समझ आएगी सेट को डिस्क्राइब करने के जो वेज है ना, वो एक से दूसरे में उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कि सेट को डिस्क्राइब करने के कितने वेज हैं और वो कौन कौन से हैं। देयर आर 3 ways टू डिस्क्राइब अ सेट। नंबर 1 इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि कोई भी सेट है उसको हम कितने तरीकों से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो कितने हैं। इसमें सबसे पहले है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्टिव इसके नाम से ही रिप्रेजेंट हो रहा है, डिस्क्राइब करने को कहते होते हैं, और वो डिस्क्राइब हम किसकी मदद से करेंगे, वर्ड्स की फॉर्म में, स्टेटमेंट की फॉर्म में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो उस फॉर्म को हम कहते होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपके सामने पुट कर दी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमने यहाँ पर जो सेट है उसको एक वर्ड्स की स्टेटमेंट की फॉर्म में जो है हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते होते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नंबर 2 पे है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। क्या होती है टेबुलर फॉर्म में, क्या होगा कि जो भी सेट होगा ना, हम उसके एलिमेंट्स को विद इन ब्रैकेट जो है वो एनक्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। वो कहते हैं सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स, यानी कि जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे यानी कि मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का है, तो इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन होंगे। अब इन एलिमेंट्स को अगर हम ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कर देते हैं, तो देन वो फॉर्म हमें टेबुलर फॉर्म कहलाती होती है, लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स विद इन ब्रैकेट्स। इसी एग्जांपल को जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने लिखा था, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिखा है, तो उसके एलिमेंट्स आगे 1 2 3 एंड सो ऑन। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन। इसके दो नाम हैं, बिल्डर फॉर्म भी है, बिल्डर नोटेशन भी इसको कहते होते हैं। तो इसको जो डिस्क्राइब करने का वे है वो सिंबॉलिकली है, या किसी लेटर्स की मदद से उसको जो है वो रिप्रेजेंट करते होते हैं। तो ये देखें, जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिस्क्रिप्टिव टेबुलर फॉर्म में लिखा है, अगर हमें इसी सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, उसके ये जो तमाम एलिमेंट्स हैं ना, 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं हम उनको कंसीडर कर लेंगे किसी लेटर के इक्वल। एक्स है, वाई है, जी है, कोई भी आप उसको लेट कर सकते हैं। वो जो तमाम के तमाम एलिमेंट्स हैं वो लेट्स सपोज वो एक्स है। अब वो एक्स कौन से हैं, हमें ये बताना है कि उसकी फैमिली कौन सी है, वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या वो उस फैमिली से सारे के सारे एलिमेंट्स लिए हैं या कुछ लिए हैं हमने, वो हमने बताना है। क्योंकि यहाँ पर देखें ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स थे, और हमने उसमें कंप्लीट नेचुरल नंबर लिए हुए थे। मैंने इसको जब रिप्रेजेंट करना था तो मैंने इन तमाम एलिमेंट्स को एक्स कंसीडर किया। आगे सच दैट आगे मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि वो जो एक्स हैं, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, और उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये सारे वही नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, लिखने का जो वे है, वो सिंबल्स की मदद से या लेटर्स की मदद से है। इस वे को हम कहते होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन।